गुड्डा गुड्डी का खेल बंद करो, ढंग की पूजा करो। कांवड़िये शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लाते हैं, जबकि संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। अब विचार करो, कांवड़ लाने और शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? इसलिए गुड्डा गुड्डी का खेल बंद करो। असली शिव की पूजा करो। शिव जी को हम समाधि लगाए हुए देखते हैं, यानी शिव जी से अधिक शक्ति युक्त भगवान कोई और है जिनकी शिव जी को भी तलाश है। वो वास्तव में असली शिव यानी पूर्ण ब्रह्म है। ढंग की पूजा करो। कावड़ से पाप ही प्राप्त होते हैं, पुण्य नहीं, क्योंकि सावन में सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे कावड़ के लाने में सबसे ज्यादा जीव मरते हैं। इस विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, राम ही राम ना जपा, काल घसीटे जाए। ढंग की पूजा करो। यह हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं, जो कावड़ यात्रा में आने जाने में पैरों तले कुचले जाने में मर जाते हैं, जिससे जीव हत्या का भयंकर पाप लगता है। इस विषय में अमर ग्रंथ साहिब यानी सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है, हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अन्नत कोटि जीव उड़े पतंगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। असली शिव की पूजा करो, क्योंकि शिव हैं जन्म मृत्यु में, जिसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 3 अध्याय 4 और 5 में है, जबकि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 के अनुसार उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा यानी असली शिव तो अविनाशी है, जो सर्व का धारण पोषण करने वाला है। ढंग की पूजा करो। कावड़ यात्रा, जिसका न गीता में वर्णन है और न वेद में, इसलिए यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे पाप ही होता है। अमर ग्रंथ साहिब सूक्ष्म वेद में बताया गया है, गरीब तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर्जानी। असली शिव की पूजा करो। श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 और श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 स्कंध 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 में स्पष्ट लिखा है कि आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा, विष्णु व शिव यानी महेश की भी मृत्यु होती है, यानी ये स्वयं जन्म मृत्यु में हैं, तो हमें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। तो वह असली शिव कौन है जिसकी भक्ति से मोक्ष मिलता है? क्योंकि कावड़ यात्रा, जिसका न गीता में वर्णन है और न वेद में, इसलिए यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता, जबकि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमात्मा की भक्ति के संकेतिक मंत्र ओम तत् सत का जिक्र है, जिसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके जाप करना होता है। कांवड़ यात्रियों को अक्सर बम बम बोलते हुए देखा जा सकता है, यानी उन्होंने शिव जी का मूल मंत्र छोड़ मनमाना कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसका न गीता में वर्णन है और न वेद में, इसलिए यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार इससे कोई लाभ नहीं होता। तो शिव जी का मूल मंत्र जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल।